नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नीरजा। स्वागत करती हूं आपका योगा फॉर बिगनर सीरीज में। आज है डे 4। आज का फ्लो जो है वो आपके हाथों को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मैट पर किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अब अपने हाथों को अपने कंधों पे रख लीजिए और जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। वेरी गुड, रिलैक्स कीजिए। साइड बेंडिंग करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्स। ट्विस्टिंग। लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाइए, राइट हैंड को अपने नी पर रखेंगे और जितना हो सके उतना मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह आगे की तरफ लेकर आएंगे और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को अपनी तरफ प्रेस करेंगे। स्ट्रेच दीजिए। अच्छा, आपको अपने रिस्ट में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। रिलैक्स। अब इस तरह अपनी उंगलियों को नीचे कीजिए और यहां पर प्रेशर दीजिए। Very good. Relax. Hands change. Relax. उंगलियों को नीचे करेंगे और फिर अपनी तरफ प्रेशर दीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने करेंगे, उंगलियों को पूरा खोलेंगे और उसके बाद मुट्ठी बंद। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। कंटिन्यू 20 टाइम कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब हाथों को अपने सामने की तरफ लेकर जाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ फेस करेंगी और एक बार फिर मुट्ठी बंद करेंगे और ओपन करेंगे 20 टाइम्स। इस बार हम फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह साइड में फैलाइए और सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने हाथ को आगे की तरफ लेकर आइए इस तरह से और अपने राइट हैंड से अपनी एल्बो को पकड़िए और जितना अच्छा आप स्ट्रेच दे सकते हैं इस तरह अपनी तरफ पुश कीजिए। वेरी गुड। साइड चेंज।
कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड। अपने दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कीजिए और जितना हो सके उतना ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। यहां पर पॉसिबल हो तो फॉरवर्ड बेंड कीजिए। रिलैक्स। एक बार फिर आप चाहें तो यहाँ पर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में भी बैठकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ लेकर आइए और पॉसिबल है तो फॉरवर्ड बेंड कीजिए, अदरवाइज वहीं पर होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स। वेरी गुड। अब हम टेबल टॉप की पोज में आएंगे। आपके घुटने जो हैं हिप्स के ठीक नीचे और हथेलियां कंधे के ठीक नीचे। अब हमें क्या करना है, अपनी बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको अपने रिस्ट में, अपने हथेली पे एक अच्छा प्रेशर फील होगा। आगे की तरफ शिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। टेबल टॉप की पोजीशन में ही होल्ड करेंगे। सेकेंड राउंड के लिए अपनी बॉडी वेट को आगे की तरफ लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। अब इसके बाद आपको अपने उंगलियां जो हैं अपनी तरफ कर लीजिए इस तरह से और बॉडी वेट को पीछे की तरफ लेकर आइए जितना आप ला सकते हैं। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। सेकेंड राउंड के लिए तैयार होंगे। बॉडी वेट को पीछे की तरफ लेकर जाइए। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर टेबल टॉप की पोज में आएंगे। अगर ज्यादा देर तक टेबल टॉप में रहने के कारण घुटनों में तकलीफ हो रही है तो अपने घुटनों के नीचे पिलो रख सकते हैं, जो कोई चादर रख लीजिए या कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें अपनी पूरी बॉडी से सर्कल बनाना है इस तरह से। चलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। पूरी बॉडी से सर्कल बनाइए। आपको अपनी हथेलियों पर बहुत अच्छा प्रेशर फील हो रहा होगा। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। रिलैक्स कीजिए। बालासन में विश्राम कीजिए। बालासन में विश्राम करने के लिए आप पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर टेबल टॉप की पोज में आएंगे।
यहां हम होल्ड करेंगे। अपनी राइट लेग को बाहर की तरफ लेकर जाइए और लेफ्ट हैंड को सामने, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए और होल्ड कीजिए। रिलैक्स। साइड चेंज। रिलैक्स। एक बार फिर साइड चेंज। रिलैक्स। वेरी गुड। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस होगा, हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ। होल्ड कीजिए। यहां आपको अपना बॉडी वेट आगे की तरफ लेकर आना है। होल्ड कीजिए। एक बार फिर अधोमुख श्वानासन। बॉडी वेट को आगे की तरफ लेकर आइए। होल्ड कीजिए। वेरी गुड। अब अधोमुख श्वानासन की स्थिति में हम अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और अपने एल्बो से टच करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो जहां तक भी ला सकते हैं वहां तक लेकर आइए। चलिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। लेग चेंज। वेरी गुड। लेग चेंज। वेरी गुड। रिलैक्स। बालासन में विश्राम करेंगे। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास का विश्राम लीजिए। वेरी गुड। एक बार फिर अधोमुख श्वानासन की स्थिति में वापस आएंगे। अब यहां पर आपको अपनी फिंगर टिप्स पे वॉक करनी है, अपनी उंगलियों पर, इस तरह से। अगर आपको लगता है कि उंगलियों पे वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप अपनी हथेलियों पर भी वॉक कर सकते हैं। अगर उंगलियों पे वॉक कर पा रहे हैं तो वेरी गुड। और जहां भी लगे आपको थकावट का अनुभव हो रहा है वहां पे आप रिलैक्स कर लीजिए।
वेरी गुड। यहाँ पे रिलैक्स कीजिए अधोमुख श्वानासन में। अगर पॉसिबल है तो फिस्ट बनाइए और फिस्ट पे वॉक कीजिए। अगर आपको लगता है कि फिस्ट पे वॉक करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप फिस्ट बनाइए और जहां हैं जैसे हैं फिस्ट पे होल्ड कीजिए इस तरह से। अगर वॉक कर सकते हैं तो फिस्ट बना के वॉक कीजिए। रिलैक्स। अधोमुख श्वानासन में होल्ड कीजिए। एक बार फिर बालासन में विश्राम करेंगे। चलिए एक बार फिर अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। होल्ड कीजिए और अपने घुटने को मैट पे रख दीजिए और अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ लेकर आइए। होल्ड कीजिए। एक बार फिर अधोमुख श्वानासन, और अगर पॉसिबल है तो इस तरह से प्लैंक होल्ड कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो घुटने को मैट पे रख दीजिए, फिर होल्ड कीजिए। रिलैक्स। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में एक बार फिर प्लैंक होल्ड करेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल है तो अपने घुटनों को मैट पे रख दीजिए। रिलैक्स। वेरी गुड। अब यहीं से हम साइड प्लैंक होल्ड करेंगे इस तरह से। अगर ये मुश्किल हो रहा है तो इस तरह से अपने एक घुटने को मैट पे रख दीजिए और होल्ड कीजिए। वेरी गुड। साइड चेंज करेंगे। एक घुटने को मैट पे रखिए, एक पैर सीधा और यहां पर होल्ड कीजिए। वेरी गुड। रिलैक्स। एक बार फिर साइड प्लैंक होल्ड करेंगे। एक घुटना मैट पर, एक पैर स्ट्रेट और एक हाथ ऊपर। होल्ड कीजिए। ओनली 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिलैक्स। साइड चेंज। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Very good. अब हम रिवर्स टेबल टॉप की पोज में आते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए इस तरह से और दोनों पैरों को मोड़कर यहां। अब अपने टॉर्सो को ऊपर उठाइए इस तरह से। अगर इतना नहीं भी उठा पाते हैं,
इतना उठता है, इतना उठता है, जितना भी उठता है, जहां तक भी है वहां तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। दूसरे राउंड के लिए तैयार होंगे। एक बार फिर अपनी टॉर्सो को ऊपर उठा दीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगली प्रैक्टिस में हम ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप कोई भी वाटर बॉटल भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस तरह आपको अपने घुटनों पर आ जाना है और एक हाथ आपका नीचे से जाएगा, दूसरा हाथ आपका ऊपर से आएगा। इसे ही आपको कंटिन्यू करना है। इस तरह से। आप यहाँ पे वाटर बॉटल ले सकते हैं या कोई भी ऐसा आइटम जिसको लगता है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इस प्रैक्टिस में इस्तेमाल हो सकती हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके कंधे में अगर किसी भी तरह की अकड़न है, कहीं दर्द है या फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है तो उसे भी दूर करती है। बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रैक्टिस है। यहाँ तक कि अगर आपके बैक में हंच बनता है तो उसे भी करेक्ट करती है। रिलैक्स कीजिए। वेरी गुड। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप रेगुलर इस फ्लो की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हाथ तो मजबूत होंगे ही, साथ ही आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर की शिकायत नहीं होगी। इसलिए योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।